नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज में माफिया अतीक अशरफ की हत्या के मामले में अब 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अतीक की सुरक्षा में पुलिसकर्मी जो तैनात थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हत्याकांड में न्यायिक आयोग का गठन भी हुआ है। बड़े अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। तो प्रयागराज में डॉन ब्रदर्स की हत्या, जिसके बाद ट्विटर पर भी लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई। मीडिया के सामने दोनों भाइयों को गोली मारी गई। पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में खुलेआम ये हत्या हुई है। कैमरे पर मीडिया को बयान अतीक और अशरफ जिस वक्त दे रहे थे, उसी वक्त 3 हमलावर जिन्होंने किस तरीके से गोली मारी, ये पूरे देश ने देखा है। और एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अपडेट जानने के लिए देवेंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं मेरे सहयोगी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश के बारे में और भी हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। प्रयागराज, जहां हमने देखा माफिया अतीक अशरफ को किस तरह से गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल ये कि इस वक्त पुलिस मौजूद थी और जुडिशियल कस्टडी में ये दोनों लोग थे, बावजूद उसके ये घटना घट जाती है। न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल, पुलिस पर भी सवाल। और अब हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। और दूसरी ओर ये भी कि ट्विटर पर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी ऐसी प्रतिक्रियाएं जो विवादित हैं। ये पारुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जिस तरीके से असफ और अतीक का जो मर्डर हुआ है, कह सकते हैं बहुत ही संविधान के तौर पर बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मीडिया के सामने और पुलिस के सामने ही गलत गोलियां चलाई गई है। कह सकते हैं कि जो आरोपी है जिसने ये गोलियां चलाई है, उसके अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं, ना पुलिस का खौफ, ना शासन का खौफ, ना मीडिया का खौफ। तो जिस तरीके से सबके सामने सबके बीच में आकर जो गोलियां चलाई गई हैं, वो 3 आरोपी जो कि फिलहाल अब पुलिस के कब्जे में है, पकड़ लिए गए हैं और पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि आखिर ये 3 आरोपी कौन है, क्योंकि जैसे ही इनका मर्डर हुआ है, मर्डर होने के पश्चात ही तत्काल ही पहले तो प्रयागराज क्षेत्र को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कि जितने भी ट्विटर्स है, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया है, उन सभी पर एक नोटिस भी जारी किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी यदि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा प्रयागराज क्षेत्र में इंटरनेट है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री आवास को पीएसी के माध्यम से पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ तक कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां जहां अतीक से ज्यादा कॉन्टेक्ट संबंध जुड़े हुए, उन सभी क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। जितनी भी छुट्टी पे गए हुए थे पुलिसकर्मी, सभी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इतना ही नहीं, डीजीपी ने खुद आदेश किया है कि कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें, जब रात में तकरीबन 10 बजे करीब ये घटना हुई है, घटना होने के तुरंत पश्चात ही ये आग की तरह, जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई है। और सभी सोशल मीडिया में लगातार वीडियो वायरल होने की देखा जा रहा था किस तरीके से अतीक और अशरफ दोनों को जब मीडिया से बात कर रहे थे तब इन पर गोली चला दी गई। तो वही बता दें कि मीडिया इनसे अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिर वो अपने बेटे के जनाजे पर क्यों नहीं गए, तो वो कुछ बोलने ही वाले थे, कुछ बताने ही वाले थे कि तभी पीछे से कोई 3 आरोपी आए और उन्होंने सबसे पहली गोली अतीक को मारी, उसके बाद अशरफ को। ऑन द स्पॉट दोनों की ही मौत हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात ये देखने को यहाँ मिलता है कि पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे कोई भी एक्शन में नहीं आया। उन जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी ने, जो आरोपी वहां मौजूद थे सभी को पकड़ लिया। और इस दौरान आरोपियों ने एक चीज बात जरूर खुल के कही है, वो है कि जय श्री राम। वहां जय श्री राम के नारे लगाए हैं। नारे लगाने के बाद और तीनों आरोपियों को वहां पर पकड़ लिया गया। तो पारुल, देखा जाए तो तीनों आरोपियों को आखिर वो कौन थे, कहां से आए थे, कोई नहीं जानते। लेकिन जो सूचना मिली है वो तीनों आरोपी में से एक लवलेश और दूसरा सनी और अरुण, ये 3 लोग बताया जा रहे हैं। इनके नाम सामने आए। तीनों अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन इनके बीच क्या कॉन्टेक्ट, क्या संबंध है, ये अभी जानना बाकी है। जी पारुल। बिल्कुल, ऐसे में जो वीडियो सामने आया वो काफ़ी परेशान करने वाला था। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि क्या कुछ वहाँ पर घटा होगा। किसी को किसी तरह का कोई संकेत नहीं था, किसी तरह को कोई सुध नहीं थी कि आखिर एट ए टाइम स्पॉट पर जब धाए धाए करके गोलियां चलने लगी तो आखिर किया क्या जाए। और
इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये मीडिया के साथी ही बनकर आप लोगों के बीच में ही खड़े होकर ये उनसे वहां तक पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी भी स्पॉट पर अगर आपके पुलिस के साथ एक तो ऐसे दो शख्स थे जिनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है और वो माफिया, और उसके अलावा जब हम देख रहे थे कि अस्पताल में उनका मेडिकल कराने लेकर जाना था, पुलिस के साथ कुछ ही जवान मौजूद थे जो उनकी सुरक्षा में थे, जबकि इतना सेंसिटिव मामला था, बार बार पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। वो वक्त भी 27 मार्च का हमें याद है जब पूरा उसका वो वहां से प्रयागराज तक का टूर पूरा कवर किया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कहाँ गलती हो जाती है जहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कौन कौन साथ में है, यूं खुला ही छोड़ दिया जाता है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं देवेंद्र। जी पारुल, देखिए बता दें कि जब अतीक को गिरफ्तार किया गया था तो कहीं ना कहीं सभी की दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ऐसा ना हो बिगरू कांड की तरह ये भी गाड़ी इसकी पलट जाए। जब एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर किया जा रहा था तो अतीक का पूरा जो फैमिली थी, अतीक की जो सिस्टर थी, अतीक की कुछ चाहने वाले थे, वो लगातार गाड़ी के साथ चल रहे थे। उनको डर लग रहा था कि कहीं उनकी गाड़ी ना पलट जाए, अतीक को किसी कारणवश उनकी जान से हाथ धोना पड़े। इसके चलते अतीक को जब आगे देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही सलामत अतीक पहुंच गए हैं, फिर अचानक अतीक के बेटे असद को गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। तो उस वक्त ही राजनीतिक क्षेत्रों ने, विरोधी दल ने काफी आरोप लगाया था कि आखिर पुलिस अपनी मनमानी क्यों कर रही है, कानून किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, आखिर पकड़ के कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा रही है पुलिस, और क्यों अपनी मनमानी कर रही है। अगर पुलिस को ही फैसला लेना है तो कोर्ट क्यों बना है। इस तरह के कई आरोप लग रहे थे लगातार। विपक्ष दल जो आरोप लगा रहे थे, मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अतीक के साथ ये घटना घटी है। बिल्कुल। तो वही जो जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी थे वो मीडिया के तौर कह सकते हैं या पब्लिक के तौर पर आसपास कहीं टहल रहे थे। जब उन्होंने गोली फायरिंग की तो उस दौरान एक मीडिया कर्मी भी घायल हुए, एक सिपाही घायल हुए, और उस दौरान अतीक के साथ तकरीबन 17 पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे उसकी सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन उस दौरान जब वो मेडिकल की लेके जा रहे थे, 17 लोग मौजूद नहीं थे, कुछ ही लोग कम थे उसमें से, बाकी काफी पुलिसकर्मी जो उनके साथ मौजूद थी वो वहीं सिर्फ कह सकते हैं मूक दर्शक बनी बैठी देखती रही। शूटर आते हैं, बड़े आराम से उनको गोली मारते हैं और वही अपने आप को सिलेंडर करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बिल्कुल, तो एक कहीं फिल्मी ना कहीं घटना की तरह ये पूरी तस्वीर जो है वो सामने आई, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में जब वीडियोस भी सामने आने लगे तो लोगों ने ये वीडियो देखकर भी कानून व्यवस्था पर भी न केवल सवाल उठाया, बल्कि वह वहां जो पुलिस मौजूद थी, आप पुलिस वाले खड़े किस लिए थे, उन्हें इतना नहीं समझ में आया। और जब हम रिवॉल्वर देखते हैं, जब सीधा कनपट्टी पर तानी जाती है, उसके जस्ट पीछे एक पुलिस वाला भी मौजूद था, उस रिवॉल्वर के जस्ट पीछे, कि किसी भी तरह की का चौकन्ना रहना, ये किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाए, जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि तमाम विपक्षी दलों का यह भी कहना है। पहले हम वो ट्वीट दिखा देते हैं, उसके बाद में लौट रहे हैं देवेंद्र, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। वो ट्वीट जो कल से चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव का भी ट्वीट है। उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, उसके बावजूद भी घटना हुई। पुलिस कस्टडी में हत्या का मतलब क्या है, सिस्टम पर भी सवाल उठाया है। पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं। और इसी बीच सुरेश खन्ना की बाइट, जहां वो कुदरत वजह से बता रहे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, उसको अपनी तरीके से फैसला करती है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से
आज इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो इन लोगों के लंबे आपराधिक जीवन में जिस प्रकार से इन लोगों ने न जाने कितनों के साथ अनाचार किया होगा, कितनों के साथ में इन्होंने अत्याचार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों से अपहरण किया होगा, कितनों से फिरौती वसूली होगी, कितनों को अपमानित किया होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, इनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस बल, एसटीएफ, एलआईयू, जब पूरा उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद और उसके भाई को कॉर्डन ऑफ करते हुए जांच पे जा रहा है, तो इतनी बड़ी जो हत्या का जो ये प्रकरण हुआ है, ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रयागराज में पाल गवाह की जब हत्या हुई, हमें ये गुस्सा तब भी ये आया था कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे अंजाम दिया गया। यही उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की, यही कानून के राज की। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कौन आज सुरक्षित है। मैं तो पुलिस सुरक्षा, पुलिस की मतलब सुरक्षा में हमारे उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, जिसमें संदीप प्रसाद और भी सिपाही मारे गए थे। और आज पुलिस की रक्षा में अगर इनके हमलावर 3 जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जांच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतने कहेंगे कि अतीक का इतना लोगों से दुश्मनी थी, इतना बड़ा लोगों के साथ दहशत था कि इस तरीके के ऐसे लोगों को उनके खिलाफ अंजाम हो। और हमारी सरकार जो है हमेशा ऐसे जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार साथ में थे और फाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। तो देखिए, अलग अलग ट्वीट्स भी आए हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन उसी के साथ सुरेश खन्ना का बयान वो भी आपने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि आसमानी फैसला, इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो कि गैर जिम्मेदाराना है, टोटली गैर जिम्मेदाराना है। बहरहाल मैं देवेंद्र की तरफ रुख कर रही हूँ, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं और एक तरफ जहां विरोधी हैं वो सरकार की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की चाक चौबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इवन ये तक कहा जा रहा है कि जब पुलिस कस्टडी में अपराधी, वो शख्स सुरक्षित नहीं है जो पुलिस की उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी थी। कई सारी चीजें उगली जा सकती थी, कई सारे खुलासे हो सकते थे, लेकिन वो ही सेफ नहीं रहा। इसी वजह से अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और न केवल इसे सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, इसे प्लान मर्डर भी बताया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने अब पूरे जगहों पर अलर्ट भी कर दिया है। ये भी पुलिस को आशंका है कि शायद कुछ गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में पुलिस आगे क्या लेकर चल रही है, और ये भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड था, जिसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जी पारुल, देखिए अगर बात करें कि जो 3 लोग आए थे जिन्होंने गोली मार कर हत्या की थी अतीक और अशरफ की, तो इन तीनों की जो जानकारी दी जा रही है वो केवल इतनी है कि तीनों के नाम उजागर किए गए, लवलेश, सनी और अरुण। और लवलेश बताया जा रहा है बांदा क्षेत्र से है, सनी कासगंज से कासगंज क्षेत्र से है और अरुण जो मौर्य है वो हमीरपुर जिले से। ये तीनों अलग अलग, लेकिन पारुल इसमें एक चीज देखिए सामने खुलकर आ रही है कि जिस तरीके से जो मर्डर हुआ है और जो पक्षधारी है भाजपा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पद पर तैनात है, उनका जो बयान आ रहा है, अगर हम बात करें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की, जिन्होंने कहा कि आसमानी कुदरती करिश्मा है, ये आसमानी जो आसमान मतलब एक तरह से धरती पर जो आया है, जन्मा है, उसकी मृत्यु होनी है और पाप पुण्य जो है वो एक ही धरती पर मिलना है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जिस तरह से जो बयान दे रहे हैं कि आसमानी कुदरती करिश्मा है, उनकी सजा मिलनी थी,
तो क्या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ये गोली मारी है वो कहीं ना कहीं खुदा है, भगवान है, आसमान से उतर कर आए हैं नीचे और उन्होंने अतीक और अशरफ को सजा दी और चले गए? कह सकते हैं हम ये किस तरह से बयान दिया जा रहा है। और क्योंकि दूसरा स्वतंत्र देव सिंह ने जो ट्वीट के माध्यम से जो लाइन लिखी थी कि अगर जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे और कुदरती करिश्मा है, तो ये भी कह सकते हैं हम कि यानी अगर हमें जब कुदरत पर ही हर चीज लागू करना है, कुदरत को ही हर चीज मानना है, तो क्यों कानून है, क्यों पुलिस बनी हुई है? अगर हम गुनाह करेंगे तो कुदरत है, ऊपर वाला है, हमें गुनाह देगा ही, तो पुलिस और कानून की क्या जरूरत है? लेकिन जिस तरीके से जो केस हुआ है, खुलेआम सबके सामने गोली मारी गई है, इसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। बस यही चीज है कि गुनाह किया है, गुनहगार है, मर गए। किसने मारा, क्यों मारा, कोई नहीं जानता। अगर इतना करना है तो कोर्ट क्यों है, कानून क्यों बना, धाराएं क्यों लगी है, क्यों संविधान बनाया गया है? तो जिस तरीके से भाजपा सरकार गलत बयानबाजी करके अपनी ही छवि खराब कर रही है, ये गलत है। तो वहीं जिस तरह से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, नेताओं को बचना चाहिए अपनी गलत बयानबाजियों से, ये विवादित बयानबाजियों से। मैं लौट रही हूँ प्रयागराज से, हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? खबर ये है कि रात भर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया अलग अलग जगहों पर। जी, जैसा आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को 24 फरवरी 2023 को हुआ था, जिसको लेके अभी 4 दिन पहले अतीक अहमद को पेशी के लिए लाया गया था, जिसको 5 दिन के लिए रिमांड में लिया गया था। इसको पेशी होने के बावजूद कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान कई अवैध असलहे भी बरामद किए गए थे। उसी को लेके अचानक अतीक अहमद के सीने में दर्द हुआ है और उनको इलाहाबाद के कालवन अस्पताल ले जा रहे थे। जैसे ही गेट पे घुसते ही 3 शूटरों ने उनको सर पे गोली मारकर शूट कर दिया है। बिल्कुल, अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर इन माफियाओं के साथ, देखिए आपने भी जिक्र किया कि 24 फरवरी के बाद अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, असद का एनकाउंटर हुआ और अब ये घटना सामने आ जाती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में ये दोनों थे। उसके बाद ट्विटर पर लगातार जो सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें कटघरे में कानून व्यवस्था, पुलिस को खड़ा किया जा रहा है। न केवल सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर ये पुलिस के बीच में, मीडिया बंधुओं के बीच में ही ये हत्या हो गई है, धाए करके गोलियां चली, तो बाकी कानून व्यवस्था कहाँ है? उसके बाद अब फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बताने की कोशिश की पुलिस की चाक चौबंदी है। तो ये सब चीजें आगे भी दिखाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर बातचीत करने के लिए। तो देखिए हथकड़ियां भी थी उनके हाथ में देवेंद्र, ये भी कहा जा रहा है। JSR के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। दोनों की हत्या योगी की कानून व्यवस्था की नाकामी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से जो टोटल फेलियर, ये सूर्य प्रताप सिंह जो IAS है वो खुद कह रहे हैं। पुलिस के ऊपर ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, जो एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए था, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। एक्टिव पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि किसी तरह का कोई अंदाजा भी नहीं था, किसी तरह से तैयारी भी नहीं थी कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तक सुरक्षित ही प्रयागराज से तमाम जगहों पर जहां अतीक था वहां से प्रयागराज तक लेके आना, मेडिकल पर लेकर जाना, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, किसी तरह की कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से ये चीज होना। जी देखिए, आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को हम गौर से देखें तो वीडियो से इतना तो लगता है कि सब अचानक हुआ है। अगर हम 2 पहलू में अगर सोचते हैं कि सब अचानक हुआ है या सोची सभी साजिश है, ये अगर कोई किस तरह की पार्टी होती, सबसे पहले सब पुलिसकर्मी के पास उनकी अपनी पिस्टल, उनकी अपनी गन या राइफल्स थी। किसी ने भी अपने कमर से पिस्टल निकालने का बिल्कुल वही जिक्र कर रही थी मैं। आप जब जितने पुलिसकर्मी थे सब खाली हाथ थे, वो चाहते तो पिस्टल निकाल के तुरंत एक्शन मोड पे आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गले में गन थी, हाथ में राइफल था, किसी ने भी कोई राइफल या पिस्टल तानने की कोशिश ही नहीं की। तो इस तरीके से हुआ कि जैसे कि मान लीजिए सब एक सोची समझी साजिश थी। 3 लोग आएंगे, शूटर है वो, आके गोली मारेंगे, हम उनको वहीं धर दबोचेंगे, और शूटर वहीं पर लेट गए और बोल रहे मैं सिलेंडर करता हूं अपने आप को। जय श्री राम के नारे लगाए गए, तत्काल पुलिस द्वारा उन्हें जीप में बैठा के वहां से गायब कर दिया गया। मीडिया से बिल्कुल अचानक तुरंत आंखों से ओझल कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसे साजिश कहेंगे, क्योंकि साजिश के तहत ये पूरा ही कारनामा रखा गया है। और दूसरी बात ये कि
क्योंकि अगर वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे तो अगर बाइट के लिए गए थे तो वो अशरफ के आगे, अतीक के आगे होना चाहिए, ना कि पीछे। जब वीडियो में दिखाया गया कि उन्होंने जब गोली मारी तो रिवॉल्वर लेकर अतीक के पहले सर पे गोली मारी, उसके वो क्योंकि उसके पीछे कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उस दौरान भी किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। जब अतीक के कई ऊपर कई फायर किए, अतीक और अशरफ दोनों मारे गए, तब पुलिस ने उसको पकड़ा और जमीन पे गिरा दिया। तो इस दौरान लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी के हाथ में ना रिवॉल्वर दिखी, ना राइफल दिखा और ना ही किसी प्रकार कोई हथियार दिखा, ना ही कोई पुलिसकर्मी एक्शन में आया। एक्शन तो यही थी कि आरोपियों को पकड़ लिया गया, तुरंत जीप में बिठा के उनको वहां से गायब कर दिया गया। तो वीडियो में कहीं ना कहीं काफी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसी चीज को देख के जो विपक्षी दल है सभी लगातार आरोप लगा रहे हैं। जी देवेंद्र, नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो तुरंत पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल देश में खलबली मचा दी है। 24 तारीख को उमेश पाल की हत्या और उसके बाद अभी 4 भी दिन नहीं हुए हैं कि असद और गुलाम का एनकाउंटर, अब अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जो वीडियो निकलकर सामने आया है उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर लगातार अब चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि ट्विटर पर एक तरफ वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपा रहे हैं, सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कुदरती करिश्मा है, तो दूसरी तरफ वो विरोधी भी हैं जो इसे सरकार का कानून व्यवस्था का फेलियर बता रहे हैं। रात भर से मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया, लेकिन अब तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च निकालने के बाद ये बता रही है पुलिस कि वो किस तरह से सुरक्षा में चाक चौबंद है। आज क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर है, हर अपडेट से कराएंगे आपको रूबरू। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।